नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। अभी हम फिलहाल अपनी टीम के साथ मौजूद है गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय में, जहां पर अगर मैं बात करूं तो आज से 3 दिन पहले सीएम खट्टर खुद यहां पर आए थे। उसी गुरु जंबेश्वरी विश्वविद्यालय में हम हैं, जहां जब वो 1995 में जब उसको शुरू किया गया था तो वहां पर स्टूडेंट्स की जो तादाद थी वो सिर्फ 1000 थी, लेकिन अगर आज की बात करें तो 5000 स्टूडेंट यहाँ पर रेगुलर हैं। उसी विश्वविद्यालय में अगर समस्याओं की भी मैं बात करूं तो उनकी भी तादाद जो है निरंतर बढ़ती ही जा रही है। कभी स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर, कभी कच्चे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर, कभी खुद जो यहाँ का स्टाफ है वो भी अपनी मांगों को लेकर लगातार वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। तो क्या है आज इनकी मांगे, आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा का पूरा नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। तो इनसे भी जान लेते हैं किन मांगों को लेकर के आज ये यहाँ पर एकत्रित हुए। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम वीरेंद्र भारद्वाज है जी। मैं नॉन टीचिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और आज हमने ये धरना इस वजह से लगाया कि कुलपति महोदय को हमने मार्च के महीने में 30 मार्च को एक 22 डिमांड्स की लिस्ट दी थी। कर्मचारियों की जो भी समस्याएं थी, पीने के पानी की, प्रमोशन की, सैलरी की, मकानों की, या जो भी कर्मचारियों की समस्या थी, उसके ऊपर कुलपति महोदय ने अभी हमें रिप्लाई दिया है। उसमें आज हमने जीबीएम की, तो सारे कर्मचारी बिल्कुल बहुत नाराज़ हैं जी कि ये तो कुलपति जो है इधर आता है और बस फाइल निकाली, कोई ज़रूरी फाइल है वो, और बाकी कर्मचारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, टीचर्स के लिए, कच्चे कर्मचारियों के लिए कोई टाइम नहीं इसके पास कि किसी की कोई समस्या भी होती है वो उसको सुनना भी होता है, सॉल्यूशन भी होता है। कोई कर्मचारी जाता है तो उसको डरा के धमका के भगा देता है, बात नहीं करता, मिलने का टाइम नहीं देता है। तो आप देख रहे हैं कि हर रोज़ अखबारों में छप रही है कि भाई आज फलाना धरने पे बैठे हैं, आज नॉन टीचिंग वाले धरने पे बैठे हैं। हमारा धरना जो है ये आगे कंटिन्यू, हमने आज जीबीएम के अंदर ये फैसला लिया है कि जितनी हमारी मांग से हम कोई गलत डिमांड अथॉरिटी के सामने नहीं रख रखी है कि वे जो वीसी यहाँ पे पूरी ना कर सके। 2008 में जो कर्मचारी 18 में प्रमोट हुए वो आज सैलरी के लिए लालायित हैं जी। रिटायरमेंट नज़दीक आ गई है तो सर आपने कहा कि आज रिप्लाई आया है, तो क्या रिप्लाई आया वहाँ रिप्लाई मैडम जी 6/5/2022 को आया उनका। तो से? हमने ईसी की मीटिंग होती है हमारी नॉन टीचिंग की, वो की, एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग की, आज जीबीएम की। ये सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं ताकि जब अथॉरिटी के आमने सामने होंगे तो कर्मचारियों को बताया जाए कि भाई ये प्रयास हम कर चुके हैं और वहाँ पे हर जगह विफलता लग रही है कि कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो लास्ट में जिन कर्मचारियों ने, सब ने, एक एक ने जिनको चुना है यूनियन को, उनको लेके कि भाई ये दिक्कत आ गई, अब इसका हम सामना कैसे करें। आज सारे साथी एकजुट हुए, जितने भी एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं मेरे साथी यहाँ पे, उन्होंने अपने विचार दिए कि भाई कुलपति महोदय हमारी बातों को इग्नोर कर रहे थे कि ये रास्ता बचता है कि उनका घेराव करें, और जब तक हमारी मांगें न मानी जाएं तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो सर जैसे कि अभी सबको ही पता है कि मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पर आए थे, तो क्या आप लोगों ने कोशिश नहीं की उनसे बिल्कुल मिलने की मैडम और जी, अपनी मांगे बिल्कुल। उनके सामने ये रखने क्या की? करते हैं जी, पीछे गवर्नर साहब भी आए हम्म, और सीएम साहब भी आए, तो हम कुलपति महोदय से, कुल सचिव महोदय से ऑफिस में जाके स्पेशल रिक्वेस्ट की कि जी हमारे को मिलाना, हमारी यूनियन के काम है, रेगुलर वाइस चांसलर होना चाहिए। इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि आपको बाई नेम बुला के डीसी फ़ोन करेगी कि भाई आप मिलने के लिए आओ। लेकिन वो था कि ये हुड़दंगबाजी ना कर दे, ऐसे प्रलोभन देके हमारे को, और उनको मिलने नहीं देते हैं, ऐसे भगा देते हैं। बाद में हम ऐसे जैसे कि वो भागते हुए को चिट्ठी पकड़ाते हैं ना, ऐसे कि उनकी कहने से नहीं, हम अपने लेवल पे कैसे पकड़ा दिया, कोई मिलाई थोड़ी होता है। गुजरात वाली इसका विरोध कर चुके कि उन्होंने 3 बार टाइम लिया, उनको नहीं दे रहे हैं, हमने टाइम लिया, हमारे को टाइम नहीं दे रहे हैं। ये अपने नंबर बनाने के लिए हर रोज़ इस ऑडिटोरियम को, हर इस यूनिवर्सिटी को, हर रोज़ आप देख रहे हैं कि बैनर, बाहर जाके देखो गेट के ऊपर इतने बैनर लगे हुए हैं कि ये तो एक इसका बीजेपी का ये वो सेंटर हो गया है कि भाई जो भी कार्य करने वो जीजीएम करने। मतलब अगर मैं आपके शब्दों को थोड़ा सा ठीक करूं तो ये एक किस्म से राजनीतिक बिल्कुल का बिल्कुल अड्डा बन बिल्कुल। गया है कि जिनका मन करे वो यहाँ के राजनीति करते हैं। कर्मचारियों को जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को अपना पसीना बहा के इतनी ग्रीनरी ए ग्रेड बनाया, उनके लिए आज कोई इज्जत नहीं है जी। बाहर के अपने नंबर बनाने के लिए सीएम आए, गवर्नर आए, एजुकेशन मिनिस्टर आए, उसके लिए यूनिवर्सिटी का फंड बर्बाद करो, टाइम बर्बाद करो। कर्मचारियों की 1% सुनवाई नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो सर क्या लगता है कमी कहाँ आ रही है? क्यों, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो स्टाफ हैं, चाहे वो यहाँ के कच्चे कर्मचारी हैं, किसी की भी मांगे नहीं सुनी जाती हैं, यहाँ पर आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं, तो कमी कहाँ से आ रही मैडम है? जी, कमी ये है कि इस कुलपति के पास एचएयू का भी चार्ज है, जीजीयू का भी चार्ज है। एचएयू के अंदर जो है कम कम कर्मचारी हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं, एरिया बड़ा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें एग्रीकल्चर का एरिया बड़ा है, लेकिन हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा हैं, लैब ज़्यादा हैं,
तो यहाँ पे उनको समझने के लिए रेगुलर वाइस चांसलर का होना जरूरी है, जो उन चीज़ों को बारीकी से देखे, कर्मचारियों की समस्याओं को समझे। इसको तो कोई मतलब ही नहीं है कि भाई कोई समस्या लेके जाए तो कि इसकी कोई समस्या हो सकती है, उसको धमका के भेजता है कि तेरी हिम्मत कैसे होगी यहाँ तक आने की। तो ये ऐसे कुलपति है। यानी आपकी मांगों में एक ये मांग भी है कि इन जो अभी जो यहाँ पर वाइस चांसलर है इनको हटा करके यहाँ हाँ, पे रेगुलर वाइस चांसलर यही आ जाए जी, हम इनसे भी काम ले लेंगे। रेगुलर हो, हमारे को टाइम ही नहीं देता जी। क्यों? आधी बार एचयू के काम के लिए चंडीगढ़ है जी, आधी बार वैसे काम है, तो हमारे को तो मिलने का। अभी देखो, आप जाके देखो, वीसी ना रजिस्ट्रार कोई भी नहीं है यहाँ पे। 3 दिन धरने चल रहे हैं। आज का दिन देख लो आप, ऐसे रहता है हर रोज यहाँ पे। आते हैं तो रात को आते हैं, अपना कोई फाइल निकालनी है, उस टाइम कोई कर्मचारी होता नहीं। शाम को मैंने देखा है कई बार, मैं अंदर ही कैंपस में रहता हूँ, 7-8 बजे आते हैं, कोई फाइल निकालनी होती है, चल भाई। अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज सोमवार है। सोमवार के दिन तो चाहे कोई भी किसी भी पद के ऊपर होता है, अपनी ड्यूटी के ऊपर जरूर होता है, लेकिन आज भी हमारे जीजेयू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्यों अभी तक भी जो है आप लोगों की मांगे मानी नहीं गई है? आपकी हो चाहे स्टूडेंट्स की हो, मांगे नहीं मानी जाती हैं और उनको सुना तक नहीं जाता है, मानना तो बहुत दूर की बात है। इस बारे में प्रधान जी ने विस्तार से बता दिया। जी। वाइस चांसलर में ईगो है। वाइस चांसलर एक संघीय आदमी है। जी। संघ के नशे में वो कर्मचारियों से मिलना या अध्यापकों या छात्रों से मिलना नहीं चाहते। आपको पता होगा, 2 दिन पहले छात्रों ने मिलने की कोशिश की, अपना ज्ञापन देने के लिए की, तो उन्होंने उनको अरेस्ट करवा दिया गया, 5 छात्रों को उठवा दिया गया। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ने दहशत का माहौल बनाया हुआ है। ये अपना मतलब दहशत की वजह से, ताकि कोई भी कर्मचारी, अध्यापक या छात्र तेरे पास ना आए, इसलिए टेरर टाइप पॉलिसी है। और अब इससे कर्मचारी तबका उबक चुका है। ये मांग मानने की तो दूसरी बात है, ये आकर पूछेगा। अब इतना रोष बढ़ चुका है विश्वविद्यालय में, कर्मचारियों और छात्रों और शिक्षकों में। ये अब तो लुक मतलब बात सुनता नहीं, ये आकर मतलब हर डिपार्टमेंट में जा जाके समस्याएं पूछेगा। अब इतना संघर्ष का बिगुल बच जाएगा आने वाले दिनों में, तो अब इसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी सुनने की बचेगी। तो जो ये धरना आप अभी शुरू करने जा रहे हैं, इस धरने का कोई निश्चित समय भी आपने डिसाइड किया है? अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, बिल्कुल रहेगा। उन मांगों को मनवा कर ही मतलब उठा जाएगा। हमने अब चाहे किसी भी प्रकार की कुर्बानी देनी पड़े, अब कर्मचारियों ने ये मन बना लिया है। सर, जिस तरह से अभी तक मांगे जो है सुनवाई उन पर नहीं हो पाई है, आपके भी अगर इस धरने का कोई असर वीसी सर के ऊपर नहीं हो पाया, तो आगे आप क्या रणनीति अपनाने वाले? नहीं, कर्मचारियों के पास ऐसा कोई हथियार तो होता नहीं कि भाई वो कत्लेआम कर दे या और कुछ कर दे। कर्मचारी अपना शांति से संघर्ष करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार को लिखेंगे। सरकार भी नहीं मानती तो हम बैठे हैं धरने पे। कहते हैं कि जैसे किसान आंदोलनों की जीत हुई थी, इसी प्रकार से हमारे आंदोलन की भी जीत होगी। और वाइस चांसलर को और गुजवी प्रशासन को झुकना पड़ेगा, हमारी मांगें माननी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी कोई भी मांग निजायज नहीं है। सभी मांगें हमारी हैं जो जायज़ हैं। और सारे कर्मचारी प्रधान के नेतृत्व में, हमारे प्रधान बड़े संघर्षशील हैं, ईमानदार हैं, वो काम कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में हमारा धरना प्रदर्शन लगातार चलेगा। और अड़ियल प्रशासन को झुकना पड़ेगा, एकदम जरूर से जरूर झुकेगा और हमारी मांगे पूरी होंगी। सर, क्या प्रमोशंस को लेकर भी कोई समस्या आ रही है? हाँ, प्रमोशन भी है, कर्मचारियों के क्वार्टर भी हैं, कर्मचारियों की पे फिक्सेशन भी है, एसीपी के भी काम है, बहुत सी डिमांड कर्मचारियों की है। लेकिन वो कोई भी डिमांड को वाइस चांसलर पूरा करने के लिए देखता नहीं, बल्कि डांटता है, धमकाता है, कोई मिलने नहीं जाता। आज लग जब से 1 साल हो गया उन्होंने चार्ज लिए हुए, मेरे ख्याल से 10 एम्प्लॉइज भी उनसे नहीं मिले होंगे, और जो भी मिला है उसी को डांट के भगा देता है। और जो उसके ऑफिस में बैठे हैं वो फिर पीछे से खिल्ली उड़ाते हैं उन कर्मचारियों की। यानी कि तानाशाही जैसा रवैया वाइस चांसलर ने अपनाया हुआ है। और मेरी सरकार से पुरजोर मांग है, मुख्यमंत्री से पुरजोर मांग है कि इस वाइस चांसलर को जल्दी से यहाँ से विदा किया जाए और तुरंत वाइस चांसलर लगाया जाए। हरियाणा में बहुत शिक्षाविद है, हरियाणा में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आदमी है, उनको वाइस चांसलर लगाया जाए। यहाँ पे क्यों नहीं लगाया जाता? यहाँ पे वाइस चांसलर नया लगाया जाए और तुरंत लगाया जाए। मेरी सरकार से, मुख्यमंत्री से और कुलाधिपति से, गवर्नर से भी ये डिमांड है कि इस वाइस चांसलर को यहाँ से विदा करके अपने मूल स्थान पे भेजा जाए और हमारा नया वाइस चांसलर लगाया जाए। यही टीचरों की डिमांड है, यही छात्रों की डिमांड है, यही गैर शिक्षक कर्मचारियों की मांग है। जब वाइस चांसलर ये चला जाएगा तो कर्मचारियों की आधी समस्या तो वैसे ही दूर हो जाएगी। सर, सुनने में ये भी आया था
था कि सुबह-सुबह एक बार वाइस चांसलर आप लोगों के ऊपर रेड मारने के लिए ज़रूर आते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या कर्मचारी ड्यूटी पर हैं, क्या वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। क्या उस चीज़ का भी आप लोगों के ऊपर कोई असर है? नहीं, नहीं, कोई असर नहीं है। कर्मचारी अपना सुबह 9 से 5 काम करते हैं और कोई डर हो उस बात को और लेकर? देर तक काम करते हैं। 8 बजे तक बैठे रहते हैं कर्मचारी, रिजल्ट ब्रांच में और विभागों में, और अनेक टीम आती है। आज वाइस चांसलर को तो 1 साल हुआ है। हम तो 20-20 साल से, 25-25 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो ए ग्रेड यूनिवर्सिटी बनाई है, यहाँ पर इतना सुंदर कैंपस बनाया है, वो इन कर्मचारियों का खून पसीने की मेहनत के कारण है, न कि इस वाइस चांसलर की वजह से। ये वाइस चांसलर तो अभी आया, विजिट करने आता है और किसी को डराने धमकाने के लिए आता है। यदि छापा मारना मारे, हमें कोई डर नहीं है छापे का। हम 9 से 5 काम करते हैं और करते रहेंगे और एक्स्ट्रा भी काम करेंगे। ये विश्वविद्यालय वाइस चांसलर का नहीं है, वाइस चांसलर टेम्परेरी है, हम परमानेंट हैं। लेकिन वो कर्मचारियों को धमकाता है कि मैं तुम्हारे को सस्पेंड कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि प्रशासन में किसी कर्मचारी को सस्पेंड कर दे, टर्मिनेट कर दे। सर 1 साल का समय आप बता रहे हैं कि जब से वाइस चांसलर यहाँ पर आए हैं, तो क्या ये जो समस्याएँ हैं, ये तब से ही शुरू हुई हैं या अब पहले से भी है? ये समस्याएं तो थी पहले भी, लेकिन पहले वाले वाइस चांसलर एसोसिएशन से, कर्मचारियों से मिलजुल के कुछ ना कुछ समस्या का हल निकालने का प्रयास करते रहते थे। आज अलग ऐसा कोई वाइस चांसलर नहीं आया जो कर्मचारियों से ना मिले, और जो आया है तो उसका हर्ष बुरा हुआ है। सर एक वाइस चांसलर का कार्यकाल कितने समय तक का होता है? ये तो 3 साल का होता है, लेकिन ये तो वाइस चांसलर टेम्परेरी है, एडिशनल चार्ज है इसके पास। तो यदि इनसे गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का कार्यभार नहीं संभाला जाता, तो ये सरकार को लिख दे कि जी मुझे यहाँ से रिलीव किया जाए और किसी और को चार्ज दिया सर जाए। इतने बड़े विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है वो टेम्परेरी हैं, हाँ जी। कारण? ये तो सरकार की मर्जी है जी। सरकार पता नहीं क्यों नहीं लगा रही है। हमने तो बहुत बार डिमांड कर चुकी हैं, छात्र भी डिमांड कर चुके हैं, शिक्षक भी मांग कर चुके हैं कि हमारा पक्का वाइस चांसलर लगा जाए ताकि हम उसको बैठ के बात करें। यदि किसी बात में, मुद्दे पे ये सहमत होता है, भाई मैं ये कर दूंगा, तो फिर आखिर में ये बात अड़ा देता है कि मैं तो टेम्परेरी हूँ, मेरे पास तो टेम्परेरी सर चार्ज अगर है। इन्हीं को यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाता है तो क्या आपको लगता है कि वो फिर आपकी मांगे सुनेंगे जब वो अभी नहीं सुन रहे हैं? हम मनवा लेंगे। फिर उसका जो बहाना है मैं टेम्परेरी हूँ, वो खत्म हो जाएगा। एक बहाना तो खत्म होगा, और सरकार इतनी बावली नहीं है कि इसको यहाँ लगाएगी। हरियाणा गवर्नमेंट वीआईपी कल्चर को खत्म कर रही है, और ये वीआईपी, ये इसको सायरन बजाते हुए एचयू से यहाँ लेके आते हैं, सायरन बजाते हुए बाजार से वहाँ सिक्योरिटी की गाड़ी लेने आती है। ऐसा क्या डर है इसको, ऐसी क्या पता है? यहाँ वाइस चांसलर रहे हैं, कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं कहता था, आराम से मिल बैठ के बीच में बैठ के बात करते थे। लेकिन ये वाइस चांसलर सिक्योरिटी में आता है, सिक्योरिटी में जाता है, वीआईपी कल्चर अपनाए हुए है। तो आपको लगता है कि उनको किसी प्रकार का डर है? हम इसका भी विरोध करते हैं। तो भाई आपको ये लगता है डर है? भाई सरकार वीआईपी कल्चर को खत्म कर रही है, और ये वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। ये हमारा मांग है कि ये वीआईपी कल्चर को छोड़े, और एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है उससे। यहाँ की गाड़ी जाती है, यहाँ के स्टाफ जाता है उसको लेने के लिए, फिर छोड़ के आता है वहाँ का, यहाँ की गाड़ी और स्टाफ लेके आता है। भाई जब 2-2 3-3 गाड़ियाँ हैं तो इतनी यूज करने की क्या जरूरत है? एक गाड़ी में है, आराम से जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कहते हैं जब एक परिवार का मुखिया ही कमजोर हो तो उस परिवार का क्या ही हश्र होने वाला है। यही अवस्था आज के समय में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की हो गई है, जहां के वाइस चांसलर BR कंबोज के ऊपर जितने भी यहाँ पर वर्कर हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो यहाँ के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो यहाँ का स्टाफ हो, सभी के सभी उन्हीं के ऊपर सारे के सारे जो है इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी वजह से आज जो है विश्वविद्यालय का स्वरूप ही बदल चुका है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा कि क्या एक इतने बड़े शिक्षण संस्थान, जहां पर आज के समय में अगर मैं बात करूं तो ना ही कॉलेज, इतने सारे कॉलेज जो है इनके साथ जुड़े हुए हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स यहां पर हैं, और इतने सारे स्टूडेंट्स एक अपना फ्यूचर, एक अपना अच्छा भविष्य देखकर यहां पर एडमिशन लेते हैं, उसके बाद यहां की हालत जो आप है वो आप देख सकते हो। लगातार अगर मैं बात करूं हफ्ते में कम से कम एक खबर जो है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की जरूर सामने आती है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहां कमी है, किस वजह से जो है आज इतने बड़े शिक्षण संस्थान की ऐसी हालत हो गई है। तो मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।